हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेबल टैग को डिस्कस करेंगे। टेबल टैग के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैसे वेबसाइट का लेआउट बनाया था बाय यूजिंग टेबल टैग। तो ये आज हमारा टेबल टैग के रेलिवेंट थर्ड ट्यूटोरियल है। तो आज की हम इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल की हेडिंग को कैसे देना है हमने, टेबल की बॉडी, टेबल का फुटर, टेबल का हेड। इन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम टेबल की हेडिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एच से। टी एच मीन्स टेबल हेडिंग। और टेबल की बॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी बॉडी के नाम से, मीन्स के टेबल बॉडी। और टेबल के फुटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी फुटर के नाम से। आज हम इन 4 टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इनको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे आपको नज़र आते हैं। ये आपके पास ये मेरे पास एक वेबसाइट का है, थोड़ा सा डाटा टेबुलर फॉर्म में शो करवाया हुआ है, जिसमें ये मैंने हेडिंग्स ली हुई हैं नेम, क्लास, परसेंटेज के नाम से। ये मेरे पास हेडिंग्स हैं, तो हम इनको अभी प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। और एक मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें मेरे पास ये टेबल का हेडर है। ये सब्जेक्ट और मार्क्स वाला ये टेबल का हेड है। और ये जो मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये मेरे पास टेबल की बॉडी है। और ये जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं ये मेरे पास ये टेबल का फुटर है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना HTML का एडिटर VS कोड को ओपन किया है और इसमें मैंने अपना बेसिक सा एक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने टेबल टैग को स्टार्ट किया है। और उसमें और उस पे मैंने एक बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल का, विड्थ दी है उसको मैंने 300 पिक्सल की, अलाइन सेंटर कर दिया है, सेल पैडिंग 10 पिक्सल दी है, सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल दी है। और इसमें मैंने 4 मैंने रोज़ लिए हैं। रोज़ के लिए हम TR टैग का यूज़ करते थे और हर एक रो में मैंने 3-3 कॉलम्स दिए हैं। कॉलम्स के लिए हम TD टैग का यूज़ करते थे। और उसमें मैंने एक कॉलम में मैंने नेम लिए हैं, एक में क्लास ली है और एक में परसेंटेज ली है। ये आप देख सकते हैं मैंने 4 रोज़ ली हैं और हर एक रो में 3-3 कॉलम्स हैं। ये मेरे पास पहली रो है, ये मेरे पास दूसरी रो है, फिर उसमें 3 कॉलम्स हैं। ये मेरे पास तीसरी रो है, फिर उसमें 3 कॉलम्स हैं। फिर मेरे पास ये चौथी रो है, फिर उसमें ये 3 कॉलम्स मेरे पास हैं। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकली कैसे हमें नज़र आएगी। तो मैंने इसको रन किया तो ये मेरे पास अभी तो मेरे पास ये ऐसे रन हो रही है। अभी मैं आपको इसमें मैं अपना जो टैग है मेरे पास टेबल हेडिंग TH टैग को मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके साथ आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं अपने आज के TH टैग को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर यहाँ पर टेबल टैग में ही अपना मैं TR टैग को मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं रहूँगा TR। और TR में मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ TH टैग। TH टैग मीन्स डैट के टेबल हेडिंग। यहाँ पर पहला मेरे पास क्या था, नेम। और दूसरे के लिए मैं फिर से TH टैग का यूज़ करूँगा, TH टैग टेबल हेडिंग। यहाँ पर फिर मैं लिख लेता हूँ क्लास। फिर थर्ड वन मेरे पास है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए भी TH टैग का यूज़ करूँगा। उसके लिए यहाँ पर लिख लूँगा परसेंटेज। फाइल को सेव किया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। इसी को रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल की हेडिंग्स सक्सेसफुली हमारे पास आ चुकी हैं। ये जैसे कि ये मेरे पास सारे के सारे नेम्स हैं और ये मेरे पास क्लास है और ये मेरे पास स्टूडेंट की परसेंटेज है। तो अब मैं आपको ये अभी तो आपने सीखा है कि कैसे हम टेबल्स की हेडिंग को हम सेट करते हैं इन टेबल टाइप। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ करके टेबल बॉडी और टेबल फुटर और टेबल हेडर। तो उसके लिए मैंने एक और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है टेबल 3 के नाम से। तो यहाँ पर भी मैंने सेम एज इट इज़ वही डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ, बस उसमें ये मैंने स्टूडेंट का हल्का सा रिकॉर्ड ही मैंने चेंज किया हुआ है। जैसे ये मेरे पास रोज़ हैं और हर एक रो में मेरे पास 2-2 कॉलम्स हैं। ये आप देख सकते हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और फिर उनके मार्क्स हैं। ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। और फिर नीचे मेरे पास फुटर में मेरे पास
उनके टोटल मार्क्स हैं ये, और उनके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इनका मैं आपको हेडर बताऊंगा, बॉडी बताऊंगा और इनका फुटर बताऊंगा। तो हेडर के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा टी हेड, यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ पर टेबल टैग में ही, यहाँ पर हेडर के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा टी हेड। टी हेड मीन्स टेबल हेड, टेबल का जो हेड है, टेबल का ऊपर वाला पार्ट जो है मेरे पास। तो टी हेड में मैं जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी हेड में मेरे पास, फिर मैं लूँगा टी आर टैग का यूज़ करूँगा। टी आर टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा टेबल हेडिंग का, टी एच टैग का अपने का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखता हूँ टी एच टैग में ही फिर इनके मार्क्स। फाइल को सेव किया, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले ये वाली फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके मार्क्स और सब्जेक्ट यहाँ पर ये उसके टेबल के हेड में सक्सेसफुली आ चुके हैं हमारे पास। ये हेडिंग्स मेरे पास आ चुकी हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये टेबल का हेड है मेरे पास। अब मैं आपको ये जो है मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, ये मेरे पास टेबल की बॉडी है, और ये जो टोटल मार्क्स हैं ये मेरे पास टेबल का फुटर है। अभी तो आपको यहाँ से सही से नहीं पता चल रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर कलर्स को भी फिल कर देता हूँ, जिससे आपको तो सही से पता चल जाएगा कि ये टेबल का फुटर है और ये टेबल का हेडर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जैसे कि ये मेरे पास टेबल का हेड था, इसमें टेबल के हेड के बाद मैं जैसे यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ टेबल की बॉडी। तो टेबल की बॉडी के लिए मैं यूज़ करूँगा टी बॉडी टैग। टी बॉडी, ये मेरे पास टेबल की बॉडी है। तो जैसे कि ये मेरे पास नीचे था मेरा, इस सारे के सारे जो मेरे पास बॉडी है, ये मैंने यहाँ से अपना बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया टी बॉडी को, और नीचे जाके मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा फुटर से पहले पहले, इससे पहले पहले मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पर इंटर किया, बैक स्लैश टी बॉडी, यहाँ पर जाके मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे पास सारे का सारा जो है ये टेबल की बॉडी में आ चुका है। अब ये जो मेरे पास नीचे है ये मेरे पास फुटर है। अब इसको मैं फुटर के अंदर ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये मेरे पास ऊपर बंद होना था, ये टेबल जो है ये यहाँ पर मेरे पास बंद होगा, यहाँ पर तो जी। और ये जो मेरे पास यहाँ से मेरा फुटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला मेरा फुटर है ये सारे का सारा। तो फुटर को भी मैं बंद कर दूंगा टी फुटर में, टी फुटर टैग में, टी फुटर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ टी फुटर को, और नीचे जाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टी फुटर को। जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर अपने टी फुटर वाले टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, टी फुटर। ये मेरे पास यहाँ पर टी फुटर मेरे पास क्लोज हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कलर्स में यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फुटर में मैं ये टी फुटर में जैसे मैं यहाँ पर कलर आपको लगा के दिखाता हूँ, बीची कलर के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। वैसे तो ये हम कलर्स वगैरह ये हम आगे आने वाली वीडियोस में सी एस एस के ज़रिए हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बीजी कलर के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कलर देने के लिए, मैं आपको उसके साथ मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कलर का नाम लिख लेता हूँ पैन, फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल मार्क्स हैं ये यहाँ पर मेरे पास कलर 10 हो चुका है। तो ये अब अभी मैं यहाँ पर टेबल के हेडिंग पे मैं कोई कलर डाल देता हूँ, टेबल हेड, टेबल हेड पे जैसे बीटी कलर, यहाँ पर भी मैं कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ग्रे। फाइल को सेव किया, क्या देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रे कलर पहुँच चुका है। अब मैं टेबल की बॉडी में भी कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे कि टी बॉडी, यहाँ पर मैं कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे मैं कलर यहाँ पर लिखता हूँ
पिंक देता हूँ और कोई भी यहाँ पर कलर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सेव किया, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर सक्सेसफुली लग चुके हैं। तो ये था बेसिक सा किसी स्टूडेंट्स का, अगर आपने टेबुलर फॉर्म में डाटा अपनी वेबसाइट पे आपने शो करवाना है तो उसके लिए आप इन टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आ जाता है टेबल हेडिंग। जिनमें था टेबल हेडिंग के लिए हम यूज़ करते थे TH टैग का। और फिर आ जाता है हमारे पास टेबल हेड ये बेसिकली सब्जेक्ट और मार्क्स वाला जो पोर्शन है, ये मेरे पास टेबल हेड है। टेबल हेड के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं T हेड टैग का। फिर आ जाता है मेरे पास टेबल बॉडी, ये मेरे पास टेबल बॉडी है। तो टेबल बॉडी के लिए हम जो टैग का यूज़ करते हैं वो होता है T बॉडी के नाम से। फिर आ जाता है मेरे पास सबसे नीचे T फुटर के लिए जो हम बेसिकली टैग यूज़ करते हैं वो होता है टी फुटर। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास है टी हेड को अगर मैं सबसे नीचे भी जाकर मैं दे देता हूँ, इसको मैं फ़ाइल को ये मैं यहाँ से इतना पोर्शन कॉपी करता हूँ तो ये मैं इसको कहीं पर सबसे नीचे भी मैं जाकर इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ऊपर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टी हेड को, तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। तो ये जो था मेरे पास टी हेड है, जो ये देखिए कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ा। ये जो है टी हेड का बेसिकली मकसद ये है कि टी हेड ने सबसे ऊपर आना है। ये देखिए कोड में मैंने उसको ऊपर से रिमूव करके मैंने सबसे नीचे मैंने उसे दे दिया है। ये फुटर के नीचे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था ये टी हेड को। लेकिन टी हेड का बेसिकली मतलब ही यही है कि टी हेड ने बेसिकली ऊपर ही आना है, और जो फुटर है, फुटर का बेसिकली मतलब है कि उसने नीचे ही रहना है। ये जैसे कि अब मैं यहाँ से फुटर को भी मैं यहाँ से कॉपी करके सबसे ऊपर डाल देता हूँ कोड में। ये देखिए फाइल को सेव किया, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं सबसे ऊपर डाल देता हूँ जैसे यहाँ पर। ये देखिए फाइल को सेव किया, अभी भी यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फुटर को पता है कि मैं फुटर हूँ और मैं सबसे नीचे ही आऊँगा। हेडर को पता है कि मैं टेबल का हेड हूँ तो मैं ऊपर ही आऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने अपने टेबल हेडिंग का हमने यूज़ सीखा, और हमने अपने टेबल बॉडी का यूज़ सीखा, टेबल हेड का यूज़ सीखा, टेबल फुटर का यूज़ सीखा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।